ग्रंथ के बिना धर्म नहीं हो सकता। फिर आपको बड़ी चोट लग जाती है, हैरानी होती है कि अरे दुनिया भर में हिंदू कमजोर क्यों है, हिंदू के भीतर आत्मबल क्यों नहीं है। क्योंकि आत्मबल जहां से आता है, आपने उस स्रोत को ही बाधित कर दिया है। आत्मबल आता है ग्रंथ से। ध्यान को आदर देना है, समझ को, बोध को आदर देना है, ना अपनी सोच को ना दूसरे की सोच को। और धर्म ग्रंथ इस तरह से रचे गए हैं कि वो बोध को जगाते हैं हमारे भीतर। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैंने 2-3 दिन पहले समाचार पत्र में एक न्यूज़ पढ़ी कि गाज़ीपुर में एक स्लॉटरिंग हाउस है। वहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल डेटा देखा, जिस दर पे पशुओं की हत्या हो रही है, उसको देख के मन बड़ा प्रभावित हुआ, गलत उसमें। फिर अगले दिन ही समाचार पत्र में खबर पड़ी कि अफ़गानिस्तान में भूकंप आया है और करीब 1000 लोग के आसपास मर गए हैं। तो पहले जब मैं इस तरह की खबरें पढ़ती थी, नेचुरल क्लैमिटी से रिलेटेड कुछ होता था तो दुख होता था, इंसानों की जान जाती है एंड ऑल दैट। लेकिन जैसे ही ये भूकंप वाली खबर देखी, एकदम से मन में एक प्रसन्नता सी हुई और एकदम से मन से निकला कि अच्छा ही हुआ, चलो साथ के साथ ही प्रकृति हमसे बदला ले रही है। कि जो मन एकदम प्रभावित हुआ था जानवरों से लेके, कि तो क्या ये जो रिलेट मैं कर रही हूँ इन दोनों चीज़ों को, कि जो हम गलत काम कर रहे हैं लाइफ में, जो हो रहे हैं, और साथ के साथ जो हमें ये हमारे जो जाने जा रही हैं इंसानों की भी, चाहे कहीं पे बाढ़ आ रही हो या कुछ, तो क्या ये सही में हमें कर्मफल ही है हमारा जो गलत दिशा में हो रहा है? कर्मफल सूक्ष्म बात होती है, उसका स्थूल आपको अनुभव मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर बहुत बोधवान लोगों का भी कोई देश हो, भूकंप वहाँ भी आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि बहुत ही गलीच लोग हों कहीं और वहाँ भी कोई भूकंप ना आए, बल्कि वहाँ पर प्रकृति तमाम तरह की नियामतें बरसाती रहे। कुछ भी हो सकता है, वहाँ कोई खनिज पदार्थ मिल जाए, वहाँ तेल के कुएं निकल आए। तो स्थूल तल पर कुछ पक्का नहीं होता कि आप को जो मिल रहा है वो आपके कर्मों के अनुरूप है या नहीं। स्थूल तल पर ये बिल्कुल हो सकता है कि आप बहुत घटिया आदमी हो, लेकिन फिर भी जीवन भर आपके पास बहुत पैसा रहे। पैसा स्थूल चीज है ना, मटेरियल। स्थूल तल पर यह भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन जीवन भर आपके पास पैसा भी नहीं रहा और आपकी जल्दी मौत भी हो गई। ये सब भी हो सकता है। कर्मफल सूक्ष्म होता है, कर्मफल सूक्ष्म चीज होती है। उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप अगर जानवरों के प्रति जैसी क्रूरता रखते हैं, आप यदि रखेंगे, तो आप भीतर से एकदम रोगी हो जाएंगे, बदहवास हो जाएंगे, आप भी जानवर ही बन जाएंगे भीतर से। और ये हो सकता है कि जानवरों का मांस खा खा के आपकी सेहत बन जाए। ये संभव है, बिल्कुल संभव है। तो अगर आप वहां पर ये ढूंढने लग गए कि जो तथाकथित बुरे लोग हैं, इनको अंजाम में बुराई क्यों नहीं मिल रही, तो आपको निराश होना पड़ेगा। देखिए, जो लोग जानवरों का मांस खूब खाते हैं, शरीर को बहुत सारा पोषण तो जानवरों के मांस से मिल ही जाता है। आप अगर ये खोजने लग जाओ कि जो लोग जानवरों का मांस खा रहे हैं उन्हें जल्दी ही शारीरिक तल पर कोई भगवान सजा देगा, तो ऐसी कोई सजा उन्हें मिलने नहीं वाली, आपको निराश लौटना पड़ेगा। सजा सूक्ष्म तल पर मिलती है, मानसिक तल पर मिलती है। और चूंकि वो सजा अंदरूनी होती है, इसीलिए बाहर दिखाई नहीं देती। दूसरों को दिखाई नहीं देता कि वो व्यक्ति कितनी सजा पा रहा है। दूसरों को तो उसका शरीर ही दिखाई देता है, उसकी भौतिक परिस्थितियां ही दिखाई देती हैं।
तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो मजे मार रहा है, गंदे काम करके भी मजे मार रहा है। तो लोगों में संदेश ये जाता है कि फिर अच्छे काम करने से कोई लाभ नहीं है। देखो ये आदमी घटिया काम करता है लेकिन कितने मजे मार रहा है। आप बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? कोई मान लीजिए इसी धंधे में हो, जानवरों के मांस का निर्यात, उसका धंधा ही यही है। वो रोज 20,000 जानवर कटवाता है और उनके मांस को एक्सपोर्ट करता है। तो पैसा तो उसे मिल ही रहा है बढ़िया, और पैसा अच्छा मिल रहा है तो उससे वो एकदम पोषक खाना खाता है, स्पा जाता है, ऐसी जगहों पर रहता है जहां प्रदूषण कम है। और आप उसका शरीर देखेंगे, उसकी सेहत देखेंगे तो उसका चेहरा एकदम लाल होगा, मस्त। आप उसके मेडिकल टेस्ट कराएंगे तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल फिट आएगी। और चूंकि उसके पास पैसा बहुत है तो उसके पास समय है, वो फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देता है और दिखने में भी बहुत सही लगेगा। तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आप कहेंगे देखो ये आदमी है, ये दुनिया का सबसे जलील काम करता है लेकिन कितनी मौज में है, इसके पास पैसा भी है और इसका शरीर भी कितना बढ़िया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बुरे काम करो और ऐश मारो। आप गलत निष्कर्ष निकाल लेंगे। बुरे काम का नतीजा सूक्ष्म होता है, स्थूल नहीं होता। स्थूल हो भी सकता है लेकिन कोई वहां पर आश्वस्ति नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप गलत काम करेंगे तो ईश्वर कुपित होकर के अतिवृष्टि कर देगा या भूकंप ला देगा या महामारी फैला देगा। ऐसा नहीं होता। ये सब फिल्मी बातें हैं, ये फिल्मी बातें हैं सब। बुरे काम का नतीजा ये होता है कि आप बुरे हो जाते हो, बस यही है नतीजा। ऊपर ऊपर से हो सकता है आपको उसके बहुत लाभ हो, अंदर से आप बुरे हो जाते हो क्योंकि आपने बुरा काम किया तो आप बुरे हो गए। तत्काल बुरे हो गए, भविष्य में नहीं बुरे हुए। परिणाम आगे नहीं आएगा, कर्मदंड आपको आगे नहीं भुगतना पड़ेगा। बुरा काम करने के साथ ही आप बुरे हो गए। लो मिल गया ना दंड, अभी मिल गया। ये होता है। आप अगर ऐसे सोचेंगे कि देखो इतने जानवर मर रहे हैं तो प्रकृति कुपित होकर के भूकंप ला रही है, फिर आप उस दिन क्या करेंगी? जहां आप पाएंगी कि जहां सबसे ज्यादा जानवर खाए जाते हैं वो लोग दुनिया के सबसे समृद्ध लोग हैं। जहां पर मासिव मैकेनाइज्ड स्लॉटर होता है, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, वो दुनिया के सबसे समृद्ध लोग हैं। सेहत भी उनकी अच्छी है, प्रदूषण भी वहां कम है, सुंदर देश है। अब आप क्या जवाब देंगी? सबसे ज्यादा वो पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति मांस की खपत सबसे ज्यादा उनकी है, अमेरिका में, कनाडा में। और आप वहां जाइए, पिक्चर परफेक्ट देश है वो, इतने साफ, और हर आदमी वहां प्रतिदिन किलो किलो मांस खा रहा है। सोचिए वहां कितने जानवर कट रहे हैं लगातार। लेकिन वो सबसे आगे हैं। नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा वो जीत रहे हैं, रिसर्च सबसे ज्यादा वहां हो रही है, ओलंपिक मेडल्स सबसे ज्यादा वही ला रहे हैं, पर कैपिटा जीडीपी सबसे ज्यादा उनकी है, सेनाएं उनकी सबसे ज्यादा सशक्त हैं, सब कुछ वही बेहतर है, और जानवर भी वही सबसे ज्यादा काट रहे हैं। तो इससे सीधे सीधे निष्कर्ष क्या निकला कि बुरा काम करो, अच्छा परिणाम मिलता है। तो इसमें मत फंस जाइएगा। वहां कोई भूकंप नहीं आता। हाँ, आप इंतजार करती रहेंगी तो बीच बीच में कोई वहां सुनामी आ जाती है, आपको ये देखा जानवर खाते थे ना, सुनामी आ गई। वो 10 साल में एक बार आती है, उससे कितना तुम हिसाब बराबर कर लोगे? उससे कोई हिसाब बराबर नहीं होता। हिसाब तत्क्षण बराबर हो गया होता है। जब आपने गंदी हरकत करी, आप गंदे हो गए, लो हिसाब बराबर। परिणाम बाद में नहीं आता, परिणाम स्थूल नहीं होता। ये दो बातें अच्छे समझिएगा। परिणाम बाद में नहीं आता और परिणाम स्थूल नहीं होता। स्थूल हो भी सकता है लेकिन कोई गारंटी नहीं। अभी भूकंप आएगा तो हम नहीं मरेंगे क्या?
तो हम यहाँ कौन सा पाप कर रहे हैं जो मरेंगे? पर मरेंगे तो हम भी। हमने क्या करा है? और हो सकता है कि बाहर 2-4 घूम रहे हो महापापी, उन्हें कुछ ना हो, बिल्कुल हो सकता है। तो स्थूल चीजों पे मत जाइए, ऐसा नहीं है कुछ भी कि एक से एक आपको मिलेंगे एकदम गिरे हुए लोग, वो 100-100 साल जी रहे हैं, जीवन भर उन्होंने बस दूसरों का खून पिया है और वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं और घूम रहे हैं, जी रहे हैं। और अच्छे अच्छे लोग होते हैं, उनको बीमारियां हो जाती हैं, बिना बात के कैंसर हो गया, वो मर गया 25 साल में पट्टा, तो क्या कहेंगे? वो पापी था। फिर हम कहते हैं पिछले जन्म का पापी था। नहीं, इस जन्म में ठीक था पर जल्दी मरा है तो कोई तो पाप किया होगा, तो वो पिछले जन्म का पापी था। अगले पिछले जन्म की कोई बात नहीं है। आप गलत जगह पर कर्मफल का परिणाम खोज रहे हो। कर्म फल का परिणाम स्थूल तल पर मत खोजना, वहां नहीं मिलता, वो मिलता है सूक्ष्म तल पर। वो 25-20 साल जिया है तो शानदार जिया है, ये 100 साल जिए होंगे, लाश की तरह जिए। ये है कर्मफल, ऐसे मिलता है।